आचार्य रामचंद्र जी का हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकरण 2। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य और प्रकरण 1 में पढ़े थे हम लोग आदिकाल। तो अपभ्रंश काव्य जब से प्राकृतिक बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। शुक्ल जी ने कहा है कि प्राकृतिक का बोलचाल की भाषा न रह जाने से ही अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव होता है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा का बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि ने, यानी कि भरत मुनि का समय विक्रम तीसरी शताब्दी माना गया। भरत मुनि का समय विक्रम की तीसरी शताब्दी माना गया। तो बोला जा रहा है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वरवृक्ष के प्राकृतिक प्रकाश, यानी कि प्राकृतिक प्रकाश किसकी रचना पूछ लिया जाता है, तो ये वरवृक्ष की है। प्राकृतिक प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले कहाँ उल्लेखित मिलता है, तो इसके लिए शुक्ल जी बोल रहे हैं कि अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह विक्रम 7वीं शताब्दी, यानी कि भामह का समय बताया जा रहा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी में। भामा ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित किसकी रचना है, तो बाण की है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुआ। देवसेन पूछ लिया जाता है कि देवसेन, और देवसेन की रचना का नाम पूछ लिया जाता है, तो देवसेन की रचना का नाम है सर्वाकाचार। देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी सर्वाकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। जैसे जो जिड़ सासड़ भाषियों सो मैं कहियों सारू, जो पालय से भाव करे सो से पावर पारू। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव पायस, देवसेन की एक और रचना है। पहला तो हो गया सर्वाकाचार, दूसरा हो गया दव्य सहाव पायस। दव्य सहाव पायस को द्रव्य स्वभाव प्रकाश हिंदी नाम है। एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य के प्रकृति में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी, कथा योगसार, जसहरचर्य, रय कुमारचर्य इत्यादि। ध्यान देने की बात, इसमें जसहरचर्य, रय कुमारचर्य और श्रुति पंचमी ये पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत की ध्यान देने की बात यह है कि चित्रकाव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। संवत पुष्पदंत नाम आया, ये पुष्पदंत की रचना है। जस कुमारचर्य, रय कुमारचर्य, जसहरचर्य। पुष्पदंत संवत 1029, यानी कि इनका समय काल बताया जा रहा है कि 1029 में कि आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में ही उसी काल के आसपास का जसहरचर्य यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे बीड़ू धवलेड़ सयड़ की हल्ले, बीड़ू जीवेड़ देव की चले, बीड़ू जीवेड़ मोक्ष को पावे, तुम्हारी सु की अप्पई आवे। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसीदास के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, संवल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान कवियों में पाते हैं।
रामचरितमानस, यहाँ तुलसीदास के रामचरितमानस की बात कही जाए तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है हिंदी का, ये अवधी भाषा का एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। छत्रप्रकाश ए भूषण की रचना है, वीर रस में लिखी गई है। ब्रजविलास संवल सिंह चौहान का महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म में विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इस बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में पूछ लिया जाता है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, तो ये राजशेखर की है। मैं भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, नालंदा और विक्रमशिला किसने उजाड़ा था, तो बख्तियार खिलजी ने। इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से वोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम ये है लुइपा, लिलपा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरूपा, सरहपा। तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा, जिनको राहुल संस्कृतायन और राम कुमार वर्मा ये लोग ने हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। और बच्चन सिंह ने कंकालिपा, मीनपा, गोरछप्पा, चौरंगीपा, विरपा। तो लास्ट में इनमें सिद्धों के अंत में जो पा होता है वही जोड़ा जाता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है वो सरहपा है। सरहपा के बारे में अत्यधिक पूछे जाते रहते हैं। पा आदार्थक पाद शब्द है, यानी कि पा जो इनके लास्ट में लग रहा है तो ये एक आदर्शवादी शब्द है। इस सूची का नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है, इनमें से कोई एक समसमाहित थे। ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहते। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्धगान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संस्कृतायन जी भोरदेश में जाकर सिद्धों की ओर बहुत से रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरोज वज्र भी नाम है। सरहपा, सरह माने सरहपा, इनका एक और नाम है सरोज वज्र नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 में निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं, जैसे अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडित असल सत्तवाखंड देह रुद्ध बसंत न जाने, अमड़ा गमड़ रतेन विखंडे, ते विलज्जे भाड़े हव पंडित।